लेकिन कोई अमित शाह जी का या मोदी जी का या मुलायम सिंह जी का या राहुल गांधी जी का या अमिताभ बच्चन का या रजनीकांत का पुतला लगाएगा, वो हमें बर्दाश्त नहीं। मैं हमारे नागा को आदेश देंगे इन सबको मारो, तो वो एक को नहीं छोड़ेंगे। हम चाहते हैं उनकी प्रतिमा हट जाए, शिविर भले रहे। हमें केवल प्रतिमा का विरोध है, हमें उनके शिविर से कोई विरोध नहीं है। वो सेवा करें, जल कल्याण करें, यज्ञ हवन करें, लोगों को भूखे को खाना खिलाएं, जो भी अपनी संस्कृति में आता है वो करें, जो भी इनके। लेकिन भगवान बना के तस्वीर बनाना, उसके हम विरोधी हैं। पूरे कुंभ में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं किसी की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। मुलायम सिंह जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और काफ़ी विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग उनको भगवान बता रहे हैं, कुछ लोग धरती पुत्र बता रहे हैं। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है? कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से प्रतिमा हटाई जाए, आप लोगों की क्या राय है? देखो, बस ये बहुत हंसी की बात है, उनको धरती पुत्र कहा जा रहा है, तो किसानों को क्या बोलेंगे जो आज ज़मीन के अंदर हल चला के फसल उगाते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? वो धरती पुत्र नहीं है? वो भी एक धरती पुत्र हैं। धरती पुत्र का अर्थ क्या है? जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो ही धरती पुत्र कहलाता है। जो हवा में उड़ता है वो धरती पुत्र नहीं है। अभी जितने भी नागा सन्यासी साधु हैं, जितने भी, क्या आपने किसी के माता पिता, उनको भी किसी ने जन्म दिया? उनकी कहीं फ़ोटो है? क्या उन्होंने अपने भगवान को लगाया हुआ है? क्या भाई मुलायम सिंह भगवान है? तो उसका एक प्रमाण दे दें हमको, वो भगवान है। भगवान किसको कहा गया? जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सभी जगह है, जो निरंजन निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं। भगवते किसको कहा गया? जो नियम नित्यम कर्म संयम सब कुछ करता, वो ही भगवान है। वो संसारी में भी है और सन्यास में भी है। जिन्होंने गोलियां चलवाई हो, समाज को वो करा हो, गुंडे पाल के रखे हो, उनको भगवान कैसे माना जाएगा? उनको धरती पुत्र कैसे मिला जाएगा? इसलिए हमारा विरोध इसी चीज़ के लिए है। वो शिविर चलाएं, हमें नो डाउट, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उनकी मूर्ति को हटाएं। यहाँ कितने सारे ऐसे शिविर हैं जो सेवा कर रहे हैं, जो अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, जो रोकने का शिविर, जो यात्रियों को सुविधा दे रहे हैं, रोकने की, बैठने की, खाने पीने की सुविधा, कल्याण के लिए सब आए हुए हैं। यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति है जप तप ध्यानम, वो हम कर रहे हैं। लेकिन माल्यार्पण करके किसी को भगवान बनाना कुंभ के अंदर, वो तो सभी का अपमान है, सभी राजनीतिक पार्टियों का अपमान है, हम साधु संतों का अपमान है। अगर सबका है तो सबके लगा दो, हमारे हटा दो भाई, कुंभ तुम चला लो। हम चले जाते हैं अपने आश्रमों में, हम चले जाते हैं अपनी जगहों में। जितने भी मुलायम सिंह आ जाओ, लालू यादव आ जाओ, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब अब लेके खड़े हो जाओ। केवल मुलायम सिंह ही धरती पुत्र हैं, कल्याण सिंह नहीं थे, योगी जी नहीं है, मोदी जी नहीं है। अरे भाई, पूछता कौन था भारतीयों को भारत में विदेश के अंदर? अगर मोदी जी हैं तो सबकी आबरू इज्जत है। अरे भाई, भूखे मरते थे यहाँ, भूखे नग्गी लोग थे। अगर दूसरा देश आक्रमण कर दे, हमारे पास लड़ने तक को हथियार नहीं थे। अब सब कुछ है तो मुंह फट रहा है। कितनी इकोनॉमी होती, उनको ये मालूम नहीं है। किसानों को क्या दिया जा रहा है, उनको बस राजनीतिक रोटियां सेक लो, बस कुर्सी पे चिपक जाना है, बाकी सेवा नहीं करनी है। और जिसको सेवा करनी है उसको कुर्सी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई प्रधानमंत्री के भाई विधायक नहीं है, यहाँ सब सन्यासी हैं, सब सेवा कर रहे हैं। करो ना भाई सेवा। चलो हमको बताओ, हम खेती करते हैं, हमारे पास 20 बीघा खेती है, हम खेती करते हैं। गौशाला को गांव में हम दाना देते हैं, हमारी खेती में से जो उगता पैदा होता है हम गौशाला में देते हैं। करो ना भाई, यहाँ भी खिलाते हैं। जगत भगत आता है, किसी से पर्ची लेते हैं कि भाई जगत भगत आए, यहाँ नहीं खाओ। सब जगह भंडारा चल रहा है। स्वामी जी उनको धरती पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में जवानों के लिए, किसानों के लिए काफ़ी काम किया है। आपको पता होगा, एक समय था कि हमारे जवान जब शहीद हो जाते थे तो उनके शव को यहाँ पर नहीं, उनके घर पर नहीं भेजा जाता था। रक्षा मंत्री रहते हुए उनके ही कार्यकाल में ऐसा हुआ कि अब हमारे देश के जो जवान हैं अगर शहीद हो जाते हैं तो उनके शव को उनके घर पर भेजा जाता है। तो काफ़ी काम भी किए हैं। नहीं, काम किए हैं, हम मना नहीं कर रहे। अभी उन्होंने जो जवानों के लिए किया, वो जवान शहीद क्यों हो रहे थे? हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या थे, हमारे पास सम्मान कहाँ थे? वो सारी चीज़ कब आई है? अरे हम यहाँ तक बुलेट प्रूफ जैकेट भी बाहर से खरीदते थे, हथियार भी बाहर से खरीदते थे अपनी रक्षा के लिए। अभी क्या है ना, कांग्रेस के अंदर बोफोर्स घोटाला, वर्दी घोटाला हुआ, वो ऐसे नहीं हो गया। क्या मुलायम सिंह उस समय रक्षा मंत्री थे तो क्या मुलायम सिंह की सरकार थी? नहीं, वो कांग्रेस की मिली जुली संगठित सरकार थी, एक महागठबंधन था वो।
तो उन्होंने कहा जा रहे हम बुलेट जैकेट भी बाहर से लेते हैं तो जवानों की क्या सुरक्षा करेंगे भाई, हमारे उस अंदर पैदा करने की क्षमता नहीं है। और हम कह रहे हैं हम धरती पुत्र हैं, हमने देशों के जवानों के लिए इतने क्या किया जवानों के लिए। अरे जवानों के लिए करना तो अपने अंदर ही सब कुछ पैदा करते। बुलेट प्रूफ जैकेट तुम बाहर से खरीदते हो, हथियार तुम बाहर से खरीदते हो, अजय पोर जितने भी विमान हैं अभी तक भी खरीदे जा रहे हैं, वो सब बाहर से खरीदते हैं। सबकी टेक्नोलॉजी बाहर पड़ी हुई है, हमारे पास कहाँ है। लेकिन अब मेकिंग इंडिया के अंदर जो तोपे हैं या गोला है या वर्दी है या कोई भी है, वो सब यहीं बन रहा है, यहीं से हम कर रहे हैं, एक कंबाइंड कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, दूसरे के पास नहीं है। अगर उनको करना था तब करते हैं ना भाई। रक्षा मंत्री तो स्वामी जी, आरोप जो भी सरकार रही सबके ऊपर लगा है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। मोदी जी के ऊपर भी लगा, राफेल घोटाला का इनके ऊपर भी तो आरोप लगा। हम कहते हैं राफेल घोटाला का आरोप उनके ऊपर लगा है। कोई राजनेता जिसके ऊपर आरोप लगाता है वो साबित होता है, लेकिन वो साबित नहीं हुआ ना। लेकिन बोफोर्स घोटाला, लैंड घोटाला, अगरता घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, कितने घोटाले गिना दूँ। अभी वो चिल्लाते मालिया भाग गया, वो भाग गया, फलाना भाग गया, ढिकाना। लोन किसने दिया था? मोदी ने। साइन मोदी ने फाइल करी थी? नहीं ना, वो सारी चीज़ भूल गए हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी की व्याख्या नहीं करें। अभी अडानी और अंबानी के पीछे पड़ रहे हैं। अडानी और अंबानी, विप्रो जैसी 10 महाकंपनियां बंद हो जाए, सब बेरोजगार हो जाएंगे, चोरियां होंगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे। रिलायंस कितने को रोजगार देती है? अगर किसी उद्योग को चलाने के लिए कुछ चीज़ को खोना पड़ता है तो पाना भी पड़ता है। वो इतना टैक्स देते हैं जितना सरकार पुलिस के ऊपर खर्च करती है। क्या नहीं देती? स्वामी जी, आप लोग चाहते हैं कि वहाँ से प्रतिमा को मुलायम सिंह की हम चाहते हैं उनकी प्रतिमा हट जाए, शिविर भले रहे। हमें केवल प्रतिमा का विरोध है, हमें उनके शिविर से कोई विरोध नहीं है। वो सेवा करें, जल कल्याण करें, यज्ञ हवन करें, लोगों को भूखे को खाना खिलाएं, जो भी अपनी संस्कृति में आता है वो करें, जो भी इनके। लेकिन भगवान बना के तस्वीर बनाना, उसके हम विरोधी हैं। मान लीजिए स्वामी जी, आज मुलायम सिंह यादव जी की वहाँ पे मूर्ति लगाई गई है, कल आने वाले समय में ऐसा हो कि योगी जी की लगाई जाए, मोदी जी की लगाई जाए, तो फिर भी है। योगी जी का शिविर लगा, लेकिन वो अखाड़े से जुड़े हुए हैं। वो सतनाथ में थे, एक नाथ के पदाधिकारी हैं, गोरखपीठ के वो रक्षक हैं, तो उनकी तो लगेगी वो सन्यासी हैं। मान लीजिए उनके चाहने वाले मोदी जी की लगा दें प्रतिमा, मोदी जी की, तो फिर क्या आप लोगों का उस पर भी विरोध रहेगा? नहीं, हाँ, मोदी जी की अगर उनको भगवान मानकर मोदी जी की भी लगाएंगे, उसका भी हम विरोध करेंगे। ये सन्यासियों का अखाड़ा है, ये सन्यासियों के लिए है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए अखाड़ा। राजनीतिक पार्टी में साक्षी जी महाराज हैं, अगर वो यहाँ लगाते हैं, उनकी फ़ोटो लगती है, वो सन्यासी हैं। योगी आदित्यनाथ जी वो सन्यासी हैं। लेकिन कोई अमित शाह जी का या मोदी जी का या मुलायम सिंह जी का या राहुल गांधी जी का या अमिताभ बच्चन का या रजनीकांत का पुतला लगाएगा, वो हमें बर्दाश्त नहीं है, भगवान नहीं है। हाँ, मोदी जी का पुतला लगाओ, बैनर में लगाओ, वो सेवक के तरीके लगाओ, लेकिन उनको ऊपर चढ़ा के माल्य अर्पण करो, वो व्याज भी नहीं है। मोदी जी हो या राहुल जी हो या फिर मुलायम सिंह जी हो, ये केवल सन्यासियों की अखाड़ा है, ये सन्यासियों की परंपरा है। यहाँ सन्यासियों के सिवा किसी का नहीं। हमने अपने फोटो लगाए, हमने कभी किसी ने देखा भगवान लगाया हुआ? भगवान एक ही है, थंब लगा हुआ है हमारा। हमारे देवता अंदर हैं, उन्हीं को हम पूछते हैं। तो हमने अपने आप को, हम भी चोटी बड़ी करते, जटाधारी हैं हम लोग, तो हम अपने आप को कह सकते हैं हम तो भगवान है। लेकिन नहीं, भगवान है कौन? अभी कुंभ, आज कितना दिन हो गया कुंभ मेले? देखो, कुंभ है ये 12 कुंभों के बाद एक महाकुंभ पड़ता है। एक माह को? हाँ, 12 कुंभ हो जाते हैं, उसके बाद एक महाकुंभ आता है, ये 144 वर्ष बाद। यानी कि 12 हमारे यहाँ एक वर्ण है, कहते हैं कि 12 वर्ष तपस्या करने पड़ते तभी कंठी मिलती है। ऐसे ही 12 कुंभों के बाद एक महाकुंभ आता है, और इस कुंभ का अत्यधिक महत्व है। तो इतने दिन से मूर्ति तो लगी हुई वहाँ पे, क्या आप लोगों ने किसी से बात किया कि यहाँ से हटवाएं? चीज़ सामने नज़र आती है तब उसका ध्यान जाता है। कोई साधु सन्यासी झगड़े के लिए नहीं आया यहाँ पे, ध्यान दोहरित नहीं किया गया कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। वो केवल अपनी परंपराओं में, अपने अखाड़ों के, अपने देवी देवताओं में पड़े। लेकिन जब वो संज्ञान में आया तब उसका विरोध चालू हो गया। वहीं पे इनका आज़ाद जी को देखिए, कहते हैं कि इस कुंभ में जो जा रहे हैं सब पापी हैं, यानी आप हम सब जो यहाँ पे आए हुए हैं डुबकी लगाए। सबसे पापी तो वो लोग हैं जो सनातन को नहीं जानते, वो हमको पापी बता रहे हैं। उनको बता दो पति पत्नी का संबंध क्या है, भाई बहन का संबंध क्या है, माता पिता का संबंध क्या है, वो भी सनातन है। तो उसको छोड़ दो ना, अपनी बहन के साथ शादी कर लो, अपनी माँ के साथ शादी कर लो। इस सनातन संस्कृति को क्यों अपना के बैठे हैं, क्यों संबंध जोड़ के रखे हैं, क्यों शादी विवाह करते हैं? ये सनातन की देन है, ना कि किसी और की देन है। अरे भगवान बुद्ध थे, उन्होंने भी सनातन संस्कृति के अंदर ही ज्ञान प्राप्त किया है, वो कोई दूसरी सनातन संस्कृति नहीं है। मुसलमानों में सनातन संस्कृति नहीं है, इसलिए वो आपस में लगन करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, निकाह करते हैं, चाचा की लड़के से, मासी की लड़के से, सभी से करते हैं। तुम चालू कर दो ना भाई,
कामना किया है। हर सनातन को गाली देने से पहले अपने अंदर झांक लो, तुम कौन हो। हम सभी को नहीं कह रहे हैं, उस जैसे चंडाल लोग भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर वोट लेना जानते हैं, अपना पेट भरना जानते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और स्वामी जी, काफ़ी आरोप भी लगे मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर। जब वो दौर था उस समय, जब बाबरी मस्जिद को वहाँ पे तोड़ी गई तो काफ़ी गोलियां भी चलाई गई, काफ़ी आरोप लगे कि मुलायम सिंह ही ने चलवाई थी गोली। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि हम लोग तो उस समय छोटे छोटे, हम लोग को ये संविधान है, संविधान के अंदर जब तक प्रशासन को हुक्म नहीं दिया जाएगा तब तक कोई प्रशासन कदम नहीं उठाता। अभी आपने हमारे यहाँ पहला स्नान हुआ होगा, 14 तारीख को पहला स्नान था। प्रशासन को छूट थी कि भाई पब्लिक को ज़्यादा हैरान ना किया जाए, तो पब्लिक को पुलिस वालों ने या प्रशासन ने कभी हैरान नहीं किया, तो पब्लिक बीच में आ गई। क्या हुआ, जमघट लगा, भीड़ लग गई, अखाड़े स्नान नहीं कर पाए, सारी चीज़ प्रक्रिया हुई। फिर हमने उसका क्या, यहाँ राष्ट्रपति शासन हथियार है, अखाड़े के अंदर राष्ट्रपति शासन हथियार है। एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक व्यवस्था। मुलायम सिंह जी खराब नहीं थे, हमें उनकी 2-3 चीज़ों से नफरत है। एक तो वो गुंडे को रखते हैं, किनको, जो भू माफियाओं हैं, जो आम पब्लिक का, गरीब लोगों का, किसानों का माल पानी सब हड़प जाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते, अपहरण कहते हैं, खंडनी मांगते हैं, खंडनी कहते हैं कि फिरौती का, ज़मीनें कब्जाना, लोगों को हैरान करना, परेशान करना, ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट साइन कराना, वो सारी चीज़ उनसे नफरत है। दूसरे, उन्होंने जो कृत्य किया वो गोली उनकी आज्ञा के बगैर क्या पुलिस वाला एक किसको मार सकता है? नहीं मार सकता। मैं आदेश दूँ, ये हमारे नागा हैं, मैं तो हमें हमारे नागा को आदेश देंगे इन सबको मारो, तो एक को नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक नहीं बोलेंगे वो कुछ नहीं करेगा। देश की आर्मी है, रक्षा मंत्री के उसमें चलती, जैसे अभी राजनाथ सिंह जी हैं, वो आदेश दे दे कि भाई सबको उड़ा दो, तो उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा, लेकिन बिना हुक्म के कोई चीज़ होती नहीं। जो उनके क्षेत्र में आता है पुलिस वाला के वो ही करते हैं। हाँ, भीड़ हो गई है, वो लाठी चार्ज कर सकते हैं, धारा 144 लगा सकते हैं, अगर भीड़ को काबू करना है आंसू गैस की गोली छोड़ सकते हैं, लेकिन वो गोली नहीं मार सकते। उनको हुक्म होगा तभी मारा है ना। एक समय था जब अयोध्या का भी इतना भव्य आयोजन किया गया और भाजपा उसे खूब प्रचार प्रसार किया। अगर देखा जाए तो आप लोग भी आते हैं कि भाई संत लोग जो हैं योगी जी को ही ज़्यादा उनके सपोर्ट में रहते हैं, चाहे वो सही करें चाहे ख़राब करें, लेकिन बोलेंगे उनके ही सपोर्ट में। लेकिन फिर भी इतना भव्य राम मंदिर बनवाने के बाद अयोध्या हार जाते हैं, तो अब मज़ा लेते हैं कि इतना अगर काम किए थे तो फिर हारे कैसे? देखो क्या है, एक राजनीतिक पार्टी हैं, समाज जब वर्णों में बढ़ जाता है ना, जातियों में, सबसे बड़ी विडंबना वहाँ होती है। जहाँ क्षत्रिय ज़्यादा है वहाँ क्षत्रियों के लिए, जहाँ यादव ज़्यादा है वो यादव के लिए, जहाँ दलित ज़्यादा है वो दलितों के लिए। सारी चीज़ें हमारी जातों के लिए। हमारे इसमें ही 18 वर्ण पैदा किए गए, जबकि जात नर नारी और किन्नर है, उसके सिवा कहीं है ही नहीं है। अभी जितने दरबार हैं कि राजपूत है कि यादव है कि ब्राह्मण है कि अदरवाइज जो भी है, ये जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। केवल सनातनी हिंदू ही हिंदू होना चाहिए। कोई भी चीज़ में, अभी मुसलमानों में भी तो 18 वर्ण हैं, तेली है, गोची है, सैयद है, पीर है, पकाना, सब कुछ तो है। लेकिन अयोध्या के अंदर जनसंख्या किसकी ज़्यादा थी, उन्होंने किसको उतारा, वो सारी चीज़ वहाँ मेन करती है। अगर कुंभ के मेले के अंदर आजू बाजू में, अभी आपको बताया चकैया यहाँ पड़ता, जहाँ अतीक का घर पड़ता था, वहाँ से कभी शाही नहीं निकलती थी, अभी वहाँ से शाही निकली है। अग्नि अखाड़े की सबसे बड़ी शाही की शाही वहाँ से निकली है। कभी उनके दरवाजे से, वहाँ से कभी बैंड बाजा भी नहीं बनता था, ध्वजा भी नहीं निकलती थी, लेकिन वो खोप था, वो एक खोप था, वो खोप टूट गया। आप सब अच्छा सामने ही है। नहीं, देखिए स्वामी जी, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहब धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन मुसलमानों का भी काफ़ी विरोध रहता है कि ये जो भाजपा सरकार है मुस्लिम विरोधी सरकार है, मुस्लिमों को देखकर टारगेट करती है। अभी हमको बताइए, भारत देश के अंदर मुस्लिम आए कहाँ से? उनको टप्पल दे के बुलाया? नहीं। चिट्ठी दे के बुलाया? नहीं। वो आए हैं यहाँ पे, मेहमान थे, हमारे मंदिर तोड़े, हमारा धर्म परिवर्तन कराया, हमारे भोले भाले लोगों को मारा। वो कभी युद्ध करना नहीं जानते, तो उनको सनातन संत को तोड़ के सब मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दिया। वो आए ही क्यों थे? पहली बात तो वो आए क्यों थे? हम क्या हिंदू सनातन संस्कृति में भारत ने किसी दूसरे कबीले के ऊपर जाके कब्जा किया? नहीं ना। आए, यहाँ से एक मट्टी का टुकड़ा है, हमारा एक टुकड़ा था, कालजे का कटका था, हमारा पाकिस्तान तोड़ा गया, हमारा बांग्लादेश लिया गया, अखंड भारत में हमारा भूटान, सोवियत संघ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हमारे ही हिस्से थे, सब तोड़ के हमसे ले गए हैं। क्या भारत ने किसी दूसरे उसमें जाके हमने किसी का टुकड़ा तोड़ के हम यहाँ मिलाए हैं? नहीं ना। कहीं हिंदू संस्कृति बसा के हमने हिंदू राष्ट्र बनाया? नहीं ना। वो आए ही क्यों थे यहाँ? स्वामी जी, लास्ट सवाल, क्या आप लोग संत समाज ये चाहता है कि मुलायम सिंह की प्रतिमा यहाँ से हटाई जाए? हाँ, हम उनकी मूर्ति के विरोध में हैं, उनके शिविर के विरोध में नहीं है। सिर्फ मूर्ति? केवल मूर्ति हट जाए और वो जो दिनचर्या है वो करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या हट जाएगी? अगर नहीं हटी फिर?
श्री राम। नहीं हटी वहाँ से फिर? तो वो फिर अखाड़ा जो नक्की करेगा, जो धर्मसभा है वो नक्की होगी, धर्मसभा भरेगी, उसके बाद जो नक्की होगा वो होगा। और फिर मुलायम सिंह जी कहते हैं जीत के बताएंगे, वो जीत के बता दे फिर हम। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।